नमस्कार। मानसून ने इस बार समय से करीब 9 दिन पहले पूरे देश को कवर कर लिया है, पूरे देश में छा गया है। इसका अंदाज़ा तो तभी हो गया था जब केरल में मानसून की एंट्री 8 दिन पहले हो गई थी। 1 जून को केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि है, लेकिन इस बार 25 मई को ही आ गया था। क्योंकि मानसून की जो तिथियां होती हैं, हम कहते हैं कि 1 जून को केरल पहुंचेगा, 27 जून को दिल्ली पहुंचेगा। आखिर ये डेट कैसे तय होती है? देखिए, ये डेट 1971 से लेके 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर ये तय की जाती है, 30 साल के डाटा के आधार पर। मौसम विभाग पिछले 30 साल के मौसम के आंकड़े एकत्र करता है। हालांकि मौसम विभाग के पास 1901 से लेके आज तक के डाटा हैं, लेकिन जो निर्धारित की जाती है, तिथियां निर्धारित की जाती हैं, वो पिछले 30 साल के आंकड़ों के हिसाब से की जाती हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से जून से सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो मानसून ऋतु के 4 महीने होते हैं, इन 4 महीनों में 87 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी 870 मिलीमीटर बारिश पूरे देश भर में होती है। अगर जोन वाइज बात करें तो साउथ, पूर्वोत्तर, नॉर्थ वेस्ट और मध्य भारत 4 हिस्से हैं। इन 4 हिस्सों में बारिश का अलग अलग पैमाना है, अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड हमने देखा है, जब से जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ी हैं, तब से ये देखा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे भारतीय मानसून कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पैटर्न में भी बदलाव आया है। अब क्या हो रहा है? मानसून जल्दी आ रहा है, लेकिन जब उसका जाने का वक्त आता है तो उसमें देरी हो रही है। आमतौर पर राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू होती है और वो सितंबर के दूसरे सप्ताह में छटना शुरू हो जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि वो दूसरे के बजाय तीसरे या चौथे सप्ताह में छटना शुरू हो रहा है। यानी मानसून जल्दी आ रहा है और देर से जा रहा है। जो मानसून का पीरियड है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब इससे क्या नुकसान है? नुकसान तुरंत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे जो हमारा फसल चक्र है वो बिगड़ सकता है। और फिर जो एक क्लाइमेटिक सिस्टम बना हुआ है, गर्मी, सर्दी और बरसात का, उस सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़